हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज जो कि सभी दिन कुछ ना कुछ का टेस्ट का प्रैक्टिस जो है वो डेली मतलब कुछ सेट का किया जाता है। तो आज जो है वो बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन होगा और जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और आगे टेस्ट को मतलब बनाइएगा। और टेस्ट बनाने के लिए हमारे ग्रुप के मतलब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ से जुड़ करके और पीडीएफ से टेस्ट को बना सकते हैं। और डेली टेस्ट का मतलब शेड्यूल चलता रहेगा इसी तरह। और जो लोग नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी दिन सभी टेस्ट आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज बिहार पुलिस का फर्स्ट टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। बताइएगा मतलब बनाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ये होता है फास्फोलिपिड के द्वारा निर्मित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो ये एथिलीन हो जाएगा जो कि अल्कीन ग्रुप का ये सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और अल्केन का सूत्र होता है CnH2n और +2 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन 3 नंबर, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये एपिगलैक्टिस के द्वारा ये बंद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विश्लेषी अंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे अभी कोरोना आया था तो इसको क्या नाम दिया गया था? तो ये एपिडेमिक रोग होता है जो कि महामारी के रूप में फैलता है, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ये द्विखंडन विधि द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फुलाना किस गैसीय नियम का व्यवहार किया जाता है? ये चार्ल्स का नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ताप से संबंधित है चार्ल्स का नियम और आयतन से संबंधित। 8 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी किताबों के कागज़ का रंग भूरा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्यूपराइट भी कॉपर का हो जाएगा। और काओलिन जो है वो एल्युमिनियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 3 होती है और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये बोरॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट जो है इथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। तो इसका मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इथाइल अल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH होता है। इसी तरह आगे चलता रहेगा, ये सब अल्कोहल ग्रुप का सदस्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी अम्लीय माध्यम में फिनालफ्थैलीन का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये रंगहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, झूला झूलने वाली लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाती है तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्तकाल वैसे ही रहता है, इस पर आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला मतलब किस लेंस या किस दर्पण की भांति कार्य करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अवतल लेंस की तरह मतलब अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। जो ऑप्शन रहे सही, अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार मतलब काम करता है अवतल लेंस की भांति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जिसका ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है वो एंगस्ट्रम होता है और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। एंगस्ट्रम होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, बिजली की खपत का बिल किस मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये वाट पर आधारित होता है, kWh पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, वाट। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा की दिशा में ज्ञात करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का उपयोग किया जाता है। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र जो होता है वो D2O होता है अणुसूत्र, और भारी जल की खोज किया गया था ये यूरे और वाशबर्न के द्वारा खोजा गया था। ये 1932 में भारी जल का खोज किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1932 में। आगे क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किस ताप मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है, बोलोमीटर का तापमान के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाया जाना निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये होता है अमाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की त्वचा एवं आंतरिक अंगों की श्लेष्मा झिल्ली का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये उपकला ऊतक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा CO+H2 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, वो हाइड्रोजन गैस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेजर बनाने में किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? तो लेजर बनाने के लिए क्रिप्टॉन का उपयोग किया जाता है, Kr। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्टॉन जो है नोबेल गैस है, जो कि ये 0 वर्ग या 18 वर्ग के तत्व मतलब ग्रुप में रखा गया है इसको। 26 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये असम में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पवन एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमिलित करना है, कहाँ का कौन सा पवन है? तो इसका मिलाते हैं। तो पवन जो है बोरो जो है वो बोरो हवा जो है वो पाई जाती है इटली की हवा है। तो बोरो का हो जाएगा, इसको मिलाते हैं, एक का सी में मिलेगा। उसके बाद मिस्ट्रेल जो है वो दक्षिणी फ्रांस का हवा है, और खमासीन जो है वो मिस्र का हो जाएगा, और हरमट्टम जो है वो पश्चिम अफ्रीका का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह मिला सकते हैं। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, रुगदिल झील किस राज्य में स्थित है? तो रुगदिल झील जो है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, चलवासी कृषि किस राज्य से संबंधित है? तो चलवासी कृषि जो है वो बिहार तथा असम राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा स्पर्श करता है? तो चीन की सीमा जो है वो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्य करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, 3 और 4।
31 नंबर क्वेश्चन है, डेल्ला जलप्रपात किस देश में है? तो डेल्ला जो है कनाडा में स्थित है जलप्रपात है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिल्डर किस देश की मुद्रा है? तो ये नीदरलैंड की हो जाएगी, निम्नलिखित में है नीदरलैंड का गिल्डर मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा, ये झारखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो जाएंगे। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली ये नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती, ये तीनों हो जाएगी, सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आगे है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है, और भारत भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। 36 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरे का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये मिला था रंगपुर से मिला था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो ये किया गया है तीसरी बौद्ध संगति में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन को किसने जागीरदारी संकट से जोड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा, ये जागीरदारी संकट से जो है वो सतीश चंद्रा के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहे थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति था जो क्रीमिया तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया था? तो ये नाना साहब लिए थे, नाना साहब ने ही क्रीमिया का युद्ध भी और 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाना साहब लिए थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये वायदा बाजार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? तो निजी क्षेत्र का बैंक जो है फेडरल बैंक हो जाएगा, जो कि निजी क्षेत्र का बैंक है, बाकी यूको, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये सब भारतीय बैंक है। फेडरल बैंक जो है एक निजी क्षेत्र का है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का था, और ये इसका कार्यकाल जो था 56 से 61 तक, दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल रहा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। पीसी महालनोबिस पर ये आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 44 नंबर क्वेश्चन है, एगमार्क एक्ट जो है वो भारत में कब लागू किया गया था? तो एगमार्क एक्ट जो लाया गया था वो गुणवत्ता संबंधी था, ये 1937 में लाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्षतिकोषीय राजकोषीय सिद्धांत जो है वो जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो ये 21 में दिया गया है अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है 21 के 1 में अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। उसके बाद ये जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की लिए व्यवस्था 21 का 1 अनुच्छेद में वर्णन किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसको जो दिया गया था बहस करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे 48 नंबर क्वेश्चन है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये जो है ये दहेज निरोधक विधेयक के द्वारा बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आगे है, भारत के संविधान में सम्मिलित राज्यपाल की नियुक्ति किस देश की देन है? तो ये कनाडा की देन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की देन। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? तो ये के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और संविधान निर्माता के रूप में बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर, बिहार राज्य विधान मंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया है 1976 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन करके ये 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 1900 आगे है 53 नंबर, भारत के संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ये 1996 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के गौ में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय जो है वो 1937 में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो गलत चुनना है, कौन गलत है तो देखते हैं क्या है इसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। तो ये तो सही है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, ये भी सही है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा समय में हुआ था, ये भी सही है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। 57वां क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली समांतर सरकार की स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ये चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, और ये जो है 1905 में ये स्थापना किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज के संस्थापक माने जाते थे। और इसका सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, बी डी सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो मित्र मेला ये 1899 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मित्र मेला संस्था जो है वो बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये कुल 61 देशों ने भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क को ही कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन है, 62, मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है ये लेबनान की विमान सेवा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो ये ब्राज़ील की सीमा जो है वो टोटल 10 देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, सिंघिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो सिंघिया गोल्ड कप का संबंध यह हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो मणिपुर परियोजना की शुरुआत 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किताम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो किताम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है सिक्किम राज्य में है। सिक्किम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिक्किम राज्य का गठन जो है हुआ था 1975 में हुआ था। ये 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, अस्त्र जो है, अस्त्र कैसी प्रक्षेपास्त्र है? तो अस्त्र हो जाएगा ये जमीन से हवा, अस्त्र जो है ये हवा से जमीन पर मार करने वाला ये मिस प्रक्षेपास्त्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, माउस क्या है? तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि माउस को लगाया जाता था, इन किया जाता है, जो चीज़ आउट होता है तो आउट जैसे बाहर किया जाता है तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है किसी भी चीज़। तो माउस इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अमृत महल किसकी नस्ल है? तो अमृत महल जो है वो हो जाएगी गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भदबारी भैंस की है, जामुनापारी बकरी। आगे है 70 नंबर, जब एक प्रजाति को लाभ होता है तो दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है, ये किस में होता है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सहभोजिता में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है इंग्लिश साइनोनेम ऑफ इपोट, यानी इपोट का साइनोनोम निकालना है। साइनोनोम इपोट का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ये ईरा हो जाएगा, ERA। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पैसिफिक वॉइस ऑफ, मतलब पैसिफिक, इसका पैसिफिक वॉइस क्या होगा उसको निकालना है। तो आई नो हेयर का पैसिफिक वॉइस होगा ये सी इज नो टू मी, इसका पैसिफिक वॉइस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आगे है, ही वाज सीनियर डैश मी चूज करेक्ट प्रपोजिशन। तो इसका सही आंसर होगा ये टू यहाँ पर लगेगा। तो ही वाज सीनियर टू मी चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, इसका पूरा वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, वन हु कॉम्प्लीस ए डिक्शनरी चूज ऑन द वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है इसका। तो 74 का सही आंसर होगा इसका लेक्सिकोग्राफ हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफ में शब्द का मतलब आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड, यानी कि सही वर्ड चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ये सीज होगा सही, SEIZE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा में कौन सा समास है? हिंदी आ गया, अब हिंदी का हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ये बिहारी, ये जादूगर शब्द जो है ये प्रत्ययुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम अर्थ क्या होता है? तो अपशकुन का विलोम अर्थ जो है वो शकुन हो जाएगा, मतलब अपशकुन का शकुन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, केशव का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ये केशव जो है, केशव कृष्ण को कहा जाता था। तो केशव जो है ये कृष्ण, माधव और द्वारिकाधीश केशव से संबंधित है। और ये पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होगा, तो मुकुंद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 81 नंबर मैथ का है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। a+b-c का मान निकालना है, समीकरण दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी दिया हुआ है, सेक ए प्लस कॉस क्यू बराबर कॉसेक ए बराबर क्यू दिया है, तब क्यू इंटू p² - 1 का मान निकालना है। तो ये यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के बना सकते हैं। जैसे क्यू को रखते हैं और ये p a² - b² हो जाएगा, p² - 1 तो p + q इंटू ये p + 1
इंटू पी माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद सही आंसर इसका ये 2p आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। आगे क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है और उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ से जाने से 3 गुना समय लगता है, तो पानी की चाल क्या होगी। तो ये यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा x और धारा का चाल y मान लेते, तो ये धारा के साथ चलेगा, तो धारा के साथ जाने में इसको x प्लस वाई हो जाएगा और धारा के विरुद्ध चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। और ये 3 गुना समय लगता है, तो ये 3 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे x का मान दिया हुआ है 9 × 27 = 28/3 दिया हुआ है, तो 28/3 रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान यहाँ से 14/3 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 84 नंबर, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के अंदर रखे जाने वाले सबसे बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जाता है। तो डिस्टेंस ये 8 शब्द आते हैं, 8C2 करके इसको बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4320, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 86 नंबर, अल्फा और बीटा बहुपद x² + 5x + 6 = 0 का मूल है, तो ये मान निकालना है इसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, यहाँ से समीकरण बना सकते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा ये ऊपर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, सीधे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बचेगा। तो इससे मान निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ये कट के आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर कट के आ गया है। तो यहाँ से अब आगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर जो मान आएगा उसी का ये आंसर हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान यहाँ पर स्क्वायर है, तो c/a, तो c/a का स्क्वायर हो जाएगा। तो c का मान यहाँ पर 6 है और a का मान 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6 × 36 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आ गया है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तदनुसार वह धनराशि क्या है। तो ये 2 वर्ष का CI और SI दिया हुआ है, तो इसको सूत्र से बना सकते हैं। अंतर बराबर होता है D = P × R² बट्टे 100 का होल स्क्वायर, यानी पर 4 को 0, यही होता है इसका। तो इससे बना सकते हैं, यहाँ पर R का मान दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए D = PR² बट्टे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर P का मान निकालना है, तो D दिया हुआ है, तो आगे करते हैं। यहाँ से D का मान 48 दिया हुआ है, 48 बराबर P का मान निकालना है, R का मान 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 400 बट्टा 1 पर 4 को शून्य हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा इसका। उसके बाद काटने के बाद इसका P का मान जो आएगा, P का सही आंसर इसका हो जाएगा, ये 1200 आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 88 नंबर, हाल ही करंट का है। 88 नंबर, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। तो टाइफा फर्स्ट को लॉन्च करने वाला ये देश बना है, केन्या बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, और यहाँ की मुद्रा निगुल्ट्रम हो जाएगा भूटान का। 89 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने कहाँ में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है। तो ये कर्नाटक राज्य में किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
90 नंबर क्वेश्चन, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है ये फिजी देश में हुआ है, और फिजी की राजधानी सुवा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री अभी जो है वो एस जयशंकर इसमें शामिल हुए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और मॉरिशस, ये नेपाल। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो ये हरियाणा राज्य में बना रहा है, जो कि गोरखपुर जगह है हरियाणा में, वहीं पर इसको बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 का सी हो जाएगा सही आंसर, हरियाणा। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर कि देखते हैं 93 क्वेश्चन, 93 की तरफ चलते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, बावन बुट्टी 93 पर चलते हैं, जो कि 93 नंबर क्वेश्चन है। बावन बुट्टी साड़ी निर्माण से जुड़े बिहार के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 2023 में जो सम्मानित किया गया है इनको कपिल देव प्रसाद को किया गया है। और 2023 में कुल पद्म पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है ये पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार अभी वर्तमान में जो मिला है टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। तो पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को मिला है और 9 व्यक्ति को मिला है पद्म भूषण, और टोटल 91 व्यक्ति को पद्म श्री मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर, आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन है? तो आईपीएल 2023 जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स जीता है और ये गुजरात टाइटंस को हराया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आईपीएल 2023 का संस्करण जो था वो 16वां संस्करण था और ये 16वें नंबर का था, और इसका स्पॉन्सर जो था वो टाटा ग्रुप को दिया गया था आईपीएल का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 95 नंबर, देश की पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? तो ये लिथियम का भंडार जो है ये जम्मू कश्मीर में मिला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आईपीएल 16वां जो हुआ 2023 में, इसमें जो है पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात है। तो पर्पल कैप मिला है, बॉलर को मिलता है जो कि मोहम्मद शमी को दिया गया है, मोहम्मद शमी को। और ऑरेंज कैप जो है वो बैट्समैन को मिलता है, तो ये दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2023 में जो खुशहाली रिपोर्ट जारी हुआ है इसमें 2023 में शुभमन गिल को सही मिला है ऑरेंज कप। और ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान जो है वो 126वां स्थान पर है, और ये प्रथम स्थान पर इसमें फिनलैंड है, जो कि लगातार ये 6ठी बार लगातार ये फिनलैंड इस बार लगा करके खुशहाली में प्रथम स्थान पर रही। 97 नंबर आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य में खुला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका तमिलनाडु सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रमेश बैस अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो आज बिहार पुलिस सेट का 1 नंबर टेस्ट का पूरा विश्लेषण हो चुका है, तो इसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना मार्क्स आप लोगों ने उठा रहे हैं, और इसी तरह आगे टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।